साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदित हुए होंगे कि एलटी चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो लोग अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के, नियुक्ति मिलने को लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उन लोगों का धरना वहाँ पर चल रहा है। साथियों, हम लोग 16 तारीख को धरने पर बैठे थे और आज जो है 23 तारीख हो चुकी है। 8 दिन हमारे धरने को हो चुके हैं और अभी तक जो हमने बिल्कुल लोकतंत्रात्मक तरीके से अपना जो धरना प्रदर्शन है उसको चलाया है। और इस बीच में जो है बहुत सारे लोगों ने इस धरना प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं यूं कहूं कि गरिमामयी उपस्थिति उन लोगों की थी, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति मुझे नहीं होगी, क्योंकि साथियों 1300 चयनित जो एलटी अभ्यर्थी हैं उन लोगों में से 200-250 लोग अभी तक हमारे बीच में पहुंचे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी चयनित अभ्यर्थियों का जो इतने दूर दराज के क्षेत्रों से, उत्तरकाशी का जो मोरी वाला एरिया है, इतने दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हैं। हरसिल वाला जो एरिया है उत्तरकाशी का, बहुत ही सीमांत क्षेत्रों से वो लोग वहाँ पर आए हैं। और उन अभ्यर्थियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कुमाऊं के जो सीमांत एरिया है, पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट और जो कौशानी वाला जो क्षेत्र है, इतनी दूर से वो लोग जो हैं धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे हैं। उन सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वो लोग अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक हैं। अपने अधिकारों को लेने के लिए बिल्कुल उन लोगों में जो है इतने संघर्ष भरा हुआ है और वो लोग संघर्ष को गति देने के लिए, अपने संघर्षरत साथियों को अपना साथ देने के लिए इतने दूर आए हैं, देहरादून पहुंचे हैं। उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अभी तक हमारे धरने को 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिनों में वो सभी लोग जानते हैं कि जो लोग धरने में हिस्सा ले रहे हैं, धरने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सकारात्मक अभी तक घटित हुई है। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए आई है बहुत सारी जगहों से, चाहे वो शासन प्रशासन से हो, चाहे वो अन्य चीज़ों से लेकर के हो। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हुई है और कहीं ना कहीं जो है मामला अब जो है अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है, अंतिम परिणाम की तरफ जा रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी इस मामले का पटाक्षेप होने वाला है, ऐसा हमको उम्मीद है। और साथियों, अभी तक जो है बहुत सारे लोगों ने इस संघर्ष में अपना अमूल्य सहयोग दिया है, बहुमूल्य सहयोग दिया है, जिसकी जो है उम्मीद नहीं थी। उन लोगों ने भी जो है अपना अथक प्रयास अभी तक किए हैं, अपना सहयोग दिया है तमाम रूप से, चाहे वो आर्थिक मदद से लेकर के हो, चाहे वो खुद उपस्थित होने से लेकर के हो, हर तरह की मदद साथियों अभी तक जो है हम लोगों ने मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ी है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन 8 दिनों के बीच में शासन प्रशासन की जड़ों को हिलाने के लिए हम कहीं ना कहीं जो है अपनी लड़ाई को मजबूत कर पाए हैं। यही कारण है कि विगत कई दिनों से हमारे जो है शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और तमाम लोगों से मुलाकात हुई है और एक सकारात्मक वार्ता उन लोगों से हमारी हुई है कि ये मामला जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके और हम लोगों को नियुक्ति मिल सके। अब साथियों, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारी जो सुनवाई है 25 तारीख को होनी है और अगली सुनवाई 2 दिन बाद है, 24 और 25 2 दिन हमको हमारे पास हैं। इसलिए साथियों इन 2 दिनों में हम लोगों को धरना स्थल पे जो है भारी संख्या के साथ आना है, संख्या बल के साथ उपस्थित होना होगा, क्योंकि आज तक 8 दिन के बीच में जो 250-200 लोग हमारे बीच में आए हैं वो लोग तो निरंतर बने हुए हैं, लगातार वो लोग धरना में आ रहे हैं और अपनी बातों को प्रखरता के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। जो इतने तमाम दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, एक विद्यार्थी की क्या पीड़ा होती है और वो किस प्रकार के माहौल से निकल करके यहाँ तक पहुँचा है, वो सभी पीड़ा मीडिया चैनल के माध्यम से वो लोग रख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक उनकी बातें जा भी रही है। लेकिन साथियों, 24 और 25 तारीख का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए होने वाला है। इन 2 दिनों में हम लोगों को जो धरना प्रदर्शन में उपस्थित होना है वो भारी संख्या के साथ उपस्थित होना पड़ेगा, शक्ति प्रदर्शन वहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाकर जो है हमारे पक्ष में मामला आने की पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि साथियों शासन प्रशासन भी देख रहा है कि ये लोग कितनी भारी संख्या में हैं यहाँ पर और इतने दिनों से डटे हुए हैं, तो इसलिए 24 तारीख को साथियों और 25 तारीख को हमको बहुत ज़्यादा संख्या बल की आवश्यकता होगी। आप लोग जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, ये मेरी अकेली लड़ाई नहीं है या 2-4 लोगों की अपनी लड़ाई नहीं है, ये तमाम 1371 जो चयनित एलटी अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों के अंतिम चयन संस्तुति विभाग को भेजी गई है, वो ये उन सभी लोगों की लड़ाई है। साथ ही साथ उन सभी लोगों की लड़ाई भी है जो वेटिंग सूची में आने का अपने प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सभी लोगों की लड़ाई होने जा रही है। हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पर जो स्टे लगा हुआ है वो बहुत जल्दी हट जाए और हम लोगों को नियुक्ति मिल सके, इसलिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है। और कहीं ना कहीं साथियों, जो
अब हमारा जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, क्योंकि हम लोगों ने ये सोच रखा है, ये ठान रखा है कि जब हमारी अंतिम जो नियुक्ति पत्र है वो जब तक हमको नहीं मिल पाता है, हम लोग धरना स्थल पर डटे रहेंगे और पूरी प्रमुखता के साथ जो है लड़ते रहेंगे, चाहे वो शासन प्रशासन से हो, चाहे वो किसी अन्य से हो। हम लोग प्रखरता से अपनी बात को रखेंगे और कहीं ना कहीं जीत कर लौटेंगे। इसलिए साथियों, इस समय हमको सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है संख्या बल की। बड़े दुख के साथ मुझे इस बात को साथियों कहना पड़ रहा है कि 1371 चयनित जो LT अभ्यर्थी हैं, पहले 1317 लोगों की लिस्ट आई थी, फिर 54 लोगों की अलग से लिस्ट आई थी, तो टोटल मिला के 1371 के आसपास ये चयनित अभ्यर्थी हैं। मैं आप लोगों से बहुत सीधा संदेश देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग इतने भारी संख्या में हैं, जिस भी क्षेत्र से आप हैं तो उत्तराखंड से ही आप 13 जनपदों में से कहीं ना कहीं से आप हैं। यदि आप लोगों के अंदर बुद्धि विवेक आप लोगों का जिंदा है, ज़मीर आप लोगों का जिंदा है, तो आपको अपने अधिकारों को लड़ने के लिए सड़कों पर आना होगा, संघर्ष करना होगा। आप लोग सोचिए, जो इतने दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, वो लोग आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। कहीं ना कहीं आप लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि जो लोग डीडीहाट मुनस्यारी से जो लोग देहरादून पहुंच सकते हैं 2 दिन का सफर करने के बाद, और वहां पर धरना स्थल पर शामिल हो सकते हैं, अपने संघर्षरत साथियों के साथ अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आप लोग जिस भी क्षेत्र में है, चाहे आप देहरादून में हैं, हरिद्वार में हैं, रुड़की में हैं, या कुमाऊं के किसी क्षेत्र में हैं, या गढ़वाल मंडल के किसी भी आप जिले में हैं, यदि आप LT चयनित अभ्यर्थी हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार इस धरना प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। साथियों, आपको पहले भी बताया गया है और आप लोग खुद भी इस बात से विदित हैं कि उत्तराखंड हमेशा आंदोलन की जननी रही है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन, रैलियाँ, ये तमाम चीज़ें होती रही है। और अब जो पैटर्न नया बन रखा है साथियों, एग्ज़ाम के लिए भी धरना, रिजल्ट निकालने के लिए धरना, रैलियाँ, ये तमाम चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भी जो है हमको लड़ना पड़ता है। और क्योंकि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए आप लोगों को इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र से हैं, 1371 चयनित LT अभ्यर्थियों में से यदि आप एक अभ्यर्थी हैं, आप लोग मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, ये संदेश आप लोगों के लिए है कि आप लोग अभी भी समय है, घर से निकलिए 24 और 25 तारीख को, क्योंकि धरना तो अनिश्चितकालीन है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अभी भी धरने को ज्वाइन कीजिए, अभी भी धरने में आप लोग आइए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। और कहीं ना कहीं जब हम भारी संख्या के साथ आएंगे तो शासन प्रशासन भी सोचने पर मजबूर होगा कि वाकई में एक विद्यार्थी जो सपने देखता है कि मैं एग्जाम क्रैक करूं, मेरे परिवार में खुशियां आए और मैं अपने मंजिलों को पा सकूं, उस विद्यार्थी के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब उसको तपती हुई धूप में धरना देना पड़ता है, रैली निकालनी पड़ती है। कितना बड़ा समय उस विद्यार्थी के जीवन में साथियों ये आता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को जल्दी नियुक्ति मिले और जो सपना हमने देखा था शिक्षक बनने का और विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का, जो आपने सपने देखा था, सरकारी विद्यालयों की जो बिल्कुल बद से बदतर स्थिति हो रखी है शिक्षा की, उसमें यदि आप लोग अपना थोड़ा सा सहयोग दे पाएँ तो वो तभी आप लोग दे पाएंगे जब आपकी नियुक्ति हो पाएगी। और नियुक्ति आपकी तभी हो पाएगी जब आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना आएगा। तो साथियों, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि अभी भी समय है, आप लोग आइए, इस धरना प्रदर्शन को गति दें। और आप कह सकते हैं कि अभी तक 8 दिन की जो लड़ाई लड़ी गई है, 8 दिन तक जो धरना चला है, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये कभी नहीं होता साथियों कि 1300 लोग एक साथ आ जाएं, ऐसा हम भी मानते हैं, लेकिन 1300 में से 700-800 लोगों को हर समय एक्टिव होना चाहिए था। और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हमारे बीच में 200-250 लोग ही धरना प्रदर्शन पर पहुंच पाए हैं। क्या बाकी लोगों को नियुक्ति नहीं चाहिए? सब लोगों को नियुक्ति चाहिए और सब लोग चाहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़े, हम लोग नियुक्त होकर विद्यालयों में जाएं, ऐसा चाहते सभी लोग हैं। लेकिन घरों से निकलना कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मेरे घर में मंगल पांडे तो पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होने वाला साथियों। आप लोगों को नियुक्ति तभी मिलेगी जब आप लोग पूर्ण संघर्ष करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखेंगे और सड़कों पर आएंगे। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सोचने पर मजबूर होगा कि इन अभ्यर्थियों के साथ गलत किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिलनी चाहिए। और जो विद्यालय शिक्षक विहीन हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जो नौनिहाल शिक्षकों से शिक्षा लेने से वंचित रह गए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द सरकारी विद्यालयों में अध्यापक मिल पाएँ और कहीं ना कहीं आप भी अपने जो एनर्जी है उसको सही जगह यूटिलाइज कर पाएँ और सही जगह उस ऊर्जा को लगा पाएँ। ये तभी हो पाएगा साथियों जब आप लोगों को नियुक्ति मिल पाएगी। और आप लोगों को नियुक्ति मैं फिर कह रहा हूँ तभी मिलेगी जब आप इस संघर्ष का हिस्सा बनेंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र आएँ, जिस भी क्षेत्र में आप हैं घरों की दहलीज लाएंगे और इस महायज्ञ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कहीं ना कहीं आपकी जीत होनी है, संघर्ष की जीत होनी है, सत्य की जीत होनी है और बहुत जल्दी आप लोगों को नियुक्त होकर विद्यालयों में सेवा देने के लिए जाना है। तो आज के लिए साथियों इतना ही है। मेरा एक संदेश भरा आप लोगों के लिए है, विनम्र निवेदन है पुनः आप सभी लोगों से, आप लोग अभी भी आएँ और धरने को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।